अपनों से ठुकराए व अपने द्वारा घरों से निकाले गए बुजुर्गों के चेहरे पर खुशियां लाने का प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक जयभुवन सिंगला का अपने परिवार के साथ हर संभव प्रयास रहता है। इन वृद्धों को दुख का एहसास ना हो और चेहरे पर उदासी ना आए। इन बुजुर्गों को माता पिता तथा भाई बहन का पूरा सम्मान मिलता है। प्रेरणा वृद्धाश्रम में ही वृद्धों के साथ संस्था के सभी पदाधिकारियों तथा सदस्यों का जीवन का हर उत्सव त्योहार मनाया जाता है। प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक जयभुवन सिंगला ने अपनी धर्मपत्नी आशा सिंगला व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ व वृद्धों के साथ अपना 72वां जन्मदिन मनाया व वृद्धाश्रम के बुजुर्गों और बच्चों को मिठाइयां भी बांटी। उनका मानना है कि भारतीय संस्कृति बुजुर्गों के साथ ही खुशियां मनाने एवं आशीर्वाद की प्रेरणा देती है। सिंगला का कहना है कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का प्रेरणा वृद्धाश्रम अपने आप में समाज सेवा के क्षेत्र में देश में ही नहीं विदेशों में भी मिसाल बना हुआ है। चाहे होली हो, दिवाली हो, बैसाखी, रक्षाबंधन, जन्मोत्सव तथा वैवाहिक वर्षगांठ हो, सभी कार्यक्रम प्रेरणा वृद्धाश्रम के पदाधिकारी तथा सदस्यों द्वारा अपने परिवारों से दूर वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धों एवं गरीब अनाथ बच्चों के साथ मनाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल प्रेरणा वृद्धाश्रम एवं संस्था के संस्थापक जयभुवन सिंगला और उनकी धर्मपत्नी आशा सिंगला भी हैं। जयभुवन सिंगला ने हर बार की तरह अपना जन्मदिन बुजुर्गों के साथ मिलकर मनाया। सिंगला बुजुर्गों के साथ सबसे पहले वृद्धाश्रम के मंदिर में पूजा अर्चना की व शहीदी स्मारक पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर नगर के अनेक गणमान्य लोगों के साथ शिक्षाविद भी मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेरणा संस्था पिछले 30 वर्षों से सामाजिक कार्यों में कार्यरत है। चाहे ज़रूरतमंद बेटियों की शादी का हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई का हो, चाहे कोई भी बीमार हो, हमेशा अग्रसर रही है समाज में अपने कार्यों के लिए। और आज संस्था के संस्थापक श्री जयभुवन सिंगला जी का जन्मदिन है, जो कि उनके परिवार ने आज बुजुर्गों के साथ मनाने का निश्चय किया, क्योंकि हर बार अपनी वेडिंग एनिवर्सरी और जन्मदिन वो यहीं आके बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों के बीच में ही मनाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और मैं अपनी संस्था की ओर से भाई साहब को और भाभी जी को और पूरे सिंगला परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे, हमेशा स्वस्थ रखे, ताकि वो ऐसे ही कार्य करते रहे, पुनीत कार्यों में करते रहे। हमारे लिए बड़ी परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे प्रेरणा के संस्थापक हमारे गुरुदेव का जन्मदिन है और ये प्रेरणा की परिपाटी रही है। जैसा कि परंपरा के अनुसार चाहे जन्मदिवस हो या एनिवर्सरी हो, हम आश्रम में ही मनाते हैं बुज़ुर्गों के बीच में। और आज गुरुदेव ने यहाँ आकर जन्मदिन मनाया, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लिया, जो बुज़ुर्गों के लिए बड़ा सुखमय पल है। देखिए, बड़े बड़े होटलों में लोग अपनी पार्टियाँ एंजॉय करने जाते हैं, ये वेस्टेज ऑफ मनी, सिर्फ कुछ देर के लिए एंजॉय हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रेरणा जैसी पवित्र जगह पर आकर बुज़ुर्गों के साथ जो मान सम्मान मिलता है और बुज़ुर्गों का जो आशीर्वाद मिलता है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आज महान हस्ती ने जन्म लिया हुआ और जयभुवन सिंगला की आज बर्थडे है, हमें बहुत खुशी हुई है और हमारे बीच में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, इसलिए हम सब परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक पुण्यतिथि है, जो कि मतलब हम ये समझते हैं कि इस दिन भगवान ने एक तो जय भगवान, वो भगवान जिनको हमने देखा सुनते हैं, लेकिन एक साक्षात भगवान है और ये आज हमारे बीच में जन्मदिन मना रहे हैं। हमें बहुत खुशी की बात है। भगवान इनको खूब लंबी आयु दे, ईश्वर इनको खूब लंबी आयु दे। और इस तरह से, क्योंकि ये काम जो समाज में कर रहे हैं, जो समाज के लिए कर रहे हैं, वो काम आगे चलते रहें, निरंतर चलते रहें। तो हम तो ये कहते हैं दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें और कुशल, सब परिवार में अपने कुशल रहें। तो देखिए, आज तो मैं ये कहती हूँ कि आज तो मेरे सारे दिन की जो भागदौड़ थी, वो थकान जो है वो बिल्कुल मिट गई। आज मैं ऐसी शख्सियत से इस आश्रम में मिली हूँ जो बेसहारा के सहारा हैं, यानी कि बेसहारा इनका कोई नहीं है और इनका कोई नहीं है। पहले तो ये कहते थे कि भाई जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा है, लेकिन इनके लिए तो परमात्मा यही है। और मैं ये चाहूँगी कि सिंगला साहब जो है ये इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, भगवान करे इनके परिवार को, इसकी गृहस्थी को और इनके उद्योग को, इनके कारोबार को दिन दूनी रात चौगुनी जो है वो उन्नति मिले। और इस तरह के लोग अगर हमारे समाज में इस तरह के पुण्य के काम करने के लिए आगे आएँ तो हमारा समाज जो है बड़ा खुशहाल रहे होगा और किसी को दुख और तकलीफ भी नहीं होगी। तो मैं तो इनको हार्दिक, आज बहुत अच्छा मौका है, इनका जन्मदिन भी था तो मेरा आने का सौभाग्य मुझे मिला, तो मैं इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और इनको बधाई भी देती हूं कि इनका जो है काम जो है वो अच्छा बढ़े और समाज की ये सेवा करें। कहावत मशहूर है कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है।
उस श्रेणी में जो भी लोग आकर यहाँ पे अपनी खुशी शेयर करते हैं बुजुर्गों के साथ, निश्चित तौर पर उनकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। और जो अपने दुख को यहाँ पे आके शेयर करते हैं, निश्चित रूप से प्रभु उनका दुख हर लेते हैं। ये जो लोग होटलों में जाके खुशियाँ मनाते हैं वहाँ पे, ये उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये वो एक दिखावा मात्र है। असली खुशी जब है जब आप उन लोगों के बीच में जाके मनाएं जो आपको देख के खुश हो जाएं, आपको देख के प्रसन्न हो जाएं, और साथ में प्रभु भी प्रसन्न हो जाएं कि देख इस मेरे बेटे ने, इस मेरे पुत्र ने मेरे उन पुत्रों के साथ जाके अपनी खुशी शेयर की है जो इस खुशी को शेयर करने के अधिकारी हैं। उस श्रेणी में प्रेरणा बड़ी भाग्यशाली है हमारी संस्था कि यहाँ पे सारे जितने भी हमारे मेंबर हैं सारे अपनी खुशियाँ बुजुर्गों के साथ आके शेयर करते हैं। उसी श्रेणी में आज मैं भी अपना जन्मदिन मनाने के लिए इन बुजुर्गों के बीच में आया हूँ ताकि इनको भी हमें देख के खुशी प्राप्त हो और हमें भी आंतरिक खुशी का एहसास हो। ये जो होटलों में मनाते हैं उसमें मेरे को कभी आनंद नहीं आता। आनंद आता है जब अपनों के बीच में आप किसी उसको मनाते हो। तो आज हमारे ये बुजुर्ग जो है ना, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे माता पिता के रूप में, और इनके साथ मिलकर मुझे इतनी खुशी हो रही है आज कि मेरा जन्मदिन की खुशी कई गुना बढ़ गई है। और मैं सबसे ये आह्वान करूँगा कि जब भी कोई खुशी का अवसर हो ना, आप यहाँ पे अपने बुजुर्गों के साथ मनाइए, अपने परिवार में मनाइए। लेकिन एक ये भी एक परिवार है, एक जो जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है ना, उसकी ये रेमेडी है कि एक आपने ये संयुक्त परिवार बनाइए, ये जॉइंट फैमिली बनाइए जिसमें वो बुजुर्ग आपके साथ हो जिनको किसी कारण से अपना घर छोड़ना पड़ा और इस उम्र में आके बिना घर बार के होना पड़ा। उनके साथ अगर आप खुशी मनाएंगे ना, प्रभु भी प्रसन्न होंगे और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आपकी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं सबको ये निवेदन करूँगा कि सभी आएँ और अपनी खुशियाँ उन लोगों के साथ मनाएं जो इस खुशी में शामिल होने के हकदार हैं। धन्यवाद। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।